हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक से हूँ। आज मैं क्लास 7th के लिए लाइंस और एंगल टॉपिक है, उसकी मैथ का जो सलूशन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसे कि ये लाइन, अगर लाइन लिखा होता है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर लिखा है रे, तो रे क्या होगी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल, एंगल मतलब क्या होता है, एन एंगल इज फाउंड व्हेन लाइन सेगमेंट और लाइन मीट, जैसे ये। और जो इंटरसेक्शन के द्वारा भी एंगल का फॉर्मेशन होता है लाइन के, जैसे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो भी एंगल का फॉर्मेशन होगा, एंगल AOC, एंगल BOD। और यहाँ पर एंगल XYZ फॉर्म कर रहा है। अब जो एंगल का फॉर्मेशन तो हो गया, तो इसमें जो टर्म यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल XYZ और इसमें ये रे YL है, तो ये दोनों का सम क्या है, 90 है, तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अब इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि जैसे एंगल XYL ये अलग से 30 डिग्री है और ये एंगल LYZ ये एंगल 60 डिग्री है। अगर इन दोनों एंगल का जो सम है वो इक्वल टू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का सिंबल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर ये एंगल हमारा 120 डिग्री है और प्लस ये एंगल 60 डिग्री है। जब इन दोनों का सम होगा तो ये फॉर्म करेगा, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, एक स्ट्रेट लाइन। तो जब एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, जैसे ये दिख रहा है। तो ये हमारा डायग्राम से क्लियर है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। थर्ड पॉइंट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म। जैसे AB लाइन और CD लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल AOC और एंगल BOD ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल AOD और एंगल BOC ये इसके वर्टिकली अपोजिट हैं, तो इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इन्हीं टर्मों का यूज एक्सरसाइज 5.1 में होगा। जैसे फर्स्ट एंगल है, गिवन एंगल है हमें तो 20 डिग्री, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल बराबर होता है 90 माइनस गिवन एंगल। तो 90 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री आंसर, मतलब यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सेकंड क्वेश्चन है, गिवन एंगल हमारा है 63 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, जब 90 में से इसको हम माइनस करेंगे गिवन एंगल को, 90 माइनस 63 तो आ जाएगा 27 डिग्री आंसर, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 27 डिग्री होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिवन एंगल है 57 डिग्री, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। हमें पता है कि जब दो एंगल का सम 90 होता है तभी वो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 57। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33 डिग्री, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। क्वेश्चन है हमारा, गिवन एंगल है बराबर 105 डिग्री, इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो सप्लीमेंट एंगल बराबर क्या होगा, 180 माइनस गिवन एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 180, गिवन एंगल है 105 डिग्री, जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन एंगल है हमें 87 डिग्री, हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट एंगल बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 87,
तो बराबर हो जाएगा 93 डिग्री आंसर। यही हमारा सप्लीमेंट एंगल होगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन एंगल है 154 डिग्री, हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट एंगल बराबर होगा 180 डिग्री में से गिवन एंगल को माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री में से जब माइनस करेंगे 154 को तो आएगा 26 डिग्री। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल 26 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो हमें पता है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री होगा, और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन पेयर ऑफ एंगल 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, द सम ऑफ गिवन एंगल 65 प्लस 115 बराबर 180 डिग्री, द सम ऑफ गिवन एंगल इज 180 डिग्री, सो इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन एंगल 63 डिग्री कामा 27, द सम ऑफ गिवन एंगल्स इज क्या है 63 प्लस 27, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, द सम ऑफ गिवन एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट हमारा गिवन एंगल इक्वल टू 112 एंड 68 डिग्री, तो सम ऑफ गिवन एंगल्स बराबर क्या होगा 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, तो बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, द सम ऑफ गिवन एंगल्स इज 180 डिग्री, सो इट इज सप्लीमेंट्री। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन एंगल है 130 डिग्री 50 डिग्री, द सम ऑफ गिवन एंगल्स इक्वल टू 130 प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, द सम ऑफ गिवन एंगल इज 180 डिग्री, सो इट इज सप्लीमेंट्री। यहाँ पर गिवन एंगल है 45 द सम ऑफ गिवन एंगल इज 45 प्लस 45 बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमें सम ऑफ एंगल जो है 90 डिग्री फाइंड हो रहा है, सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब गिवन एंगल है हमारा 80 एंड 10 डिग्री, तो सम ऑफ गिवन एंगल इज 90 डिग्री है, तो इसका मतलब जो गिवन पेयर है हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमने सपोज किया सोल्यूशन में लेट द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट वी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, x में x जोड़ेंगे 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x 2 यहाँ से इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 90 बाई 2, तो 2 4 जाए 2 5 जा 10, तो आ जाएगा x इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। अब फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो क्या होगा लेट द इक्वल एंगल टू इट्स सप्लीमेंट बी x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा x इक्वल टू 180 बाई 2, तो ये आ गया 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। क्वेश्चन 6 है हमारा इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट द बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। सोल्यूशन में अगर हम इसको सप्लीमेंट्री ही रखना चाहते हैं तो अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो हमें पता है कि फैन एक्यूट एंगल का अगर सम करेंगे तो लेस देन 180 रहेगा, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 होता है तो मोर देन 180 हो जाएगा, और राइट हैं अगर दोनों राइट एंगल होंगे तो उनका सम 180 होगा। इसका मतलब कि अगर हम ऑप्शन सी करेक्ट है बिकॉज द सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180, क्योंकि दो राइट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज ग्रेटर दैन 45, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर दैन 45 इक्वल टू और लेस दैन 45। तो बताना चाहूँगा कि जब 45 में 45 से हम करेंगे तो 90 होगा, और यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेटर दैन 45 है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो लेस दैन 45 होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, गिवन एंगल इज ग्रेटर दैन 45, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेस दैन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, ओ ई एक रे है, 1 2 3 4 5 एंगल बन रहे हैं। तो हमें बताना है कि एंगल 1 क्या एडजेसेंट एंगल 2 है या नहीं है, एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। उसी तरह तीसरा है, डू एंगल सी ओ ई और एंगल ए ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। और इसी तरह से ये 6 क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसके सल्यूशन को इस तरह करेंगे, यस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 में एक वर्टेक्स कॉमन है और ओ सी जो साइड है वो भी कॉमन है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। और एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ ई आर नॉट एडजेसेंट। ए ओ ई और ए ओ सी इसमें ना तो कोई कॉमन साइड है, क्योंकि ये तो ए ओ ई के अंदर ए ओ सी प्रेजेंट है, वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन साइड कॉमन नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब उसी तरह हमारा जो थर्ड है वो पूछ रहा है एंगल सी ओ ई और एंगल ई ओ डी। सी ओ ई और ई ओ डी ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर मतलब सी ओ डी एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह है हमारा एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ई आर सप्लीमेंट्री। तो जैसा कि हम डायग्राम से देख रहे हैं, बी ओ डी और डी ओ ए ये सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा यस, दे फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर है क्वेश्चन 5 हमारा कि एंगल 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि एंगल 1 एंगल 4 के अपोजिट में है, जैसा कि ये दिख रहा है, क्लियर है, तो इसका मतलब यस एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एंगल बी ओ सी इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ बी ओ सी। तो ये रहा बी ओ सी, तो बी ओ सी हमारा एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कि डायग्राम से एकदम क्लियर है, जैसा कि आप देख सकते हैं बी ओ सी एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट है। यही हमारा सल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड विच पेयर आर लीनियर पेयर्स। सल्यूशन में डायग्राम से क्लियर है कि एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है और एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। तो लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। और फिर इसमें पूछा गया है लीनियर पेयर कौन फॉर्म कर रहा है, तो एंगल 1 प्लस 5 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है और एंगल 4 और एंगल 5 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 फॉर्म लीनियर पेयर, एंगल 4 एंड एंगल 5 फॉर्म लीनियर पेयर। यहाँ पर लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। तो ये डायग्राम जैसा कि गिवन है, सॉल्यूशन ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो यहाँ पर ना तो कॉमन कोई वर्टेक्स है, तो जब वो कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो ये एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसका सलूशन यही होगा।
क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जैसा कि ये फर्स्ट डायग्राम है, इसको सोल्यूशन में ड्रा कर लिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि x इक्वल टू 55 है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब उसके बाद y प्लस 55 सॉरी z प्लस 55 इक्वल टू क्या होगा? 180, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब जो z है ये 55 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो z बराबर 125 डिग्री। तो ये इससे आ गया z की वैल्यू, और y इक्वल टू z होगा, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 125 डिग्री ही होगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, उसमें ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले y प्लस 40 इक्वल टू क्या है? एक लाइन ड्रा हो रही, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इक्वल टू 180। तो y को इधर ही रोकेंगे, 40 डिग्री को इधर लाएंगे, माइनस हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 में से 40 जाएगा तो आ जाएगा 140 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 140 डिग्री। अब z, तो यहाँ पर z बराबर 40 डिग्री होगा, क्योंकि z वर्टिकली अपोजिट है किसके? 40 डिग्री के, तो z बराबर आ जाएगा 40 डिग्री, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। और अब x प्लस 25 प्लस z, ये तीनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 25 z की वैल्यू 40 पुट कर देंगे, बराबर 180 डिग्री। 40 25 65 होगा, इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब उसके बाद क्या होगा? x को यहीं रोकेंगे, तो आ जाएगा x इक्वल टू 115 डिग्री, माइनस करने पर यही हमारा आंसर होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो गई। x की वैल्यू 115 डिग्री, y की वैल्यू 140 डिग्री और z की वैल्यू 40 डिग्री होगी, जैसा कि अभी आपने फाइंड किया। Fill in the blanks. If two lines are complementary, then the sum of their measures is, तो fill in the blanks पे हम 90 फिल कर देंगे। अब if two angles are supplementary, then the sum of their measures is, तो fill in the blanks में 180 डिग्री फिल करेंगे। उसी तरह two angle forming a linear pair are supplementary। अब फोर्थ में है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। और फिफ्थ में है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। अब जो 6 है हमारा, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ vertically opposite angles are acute, then other pair of vertically opposite angles are obtuse angle। यहाँ पर ये फिल किया जाएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये BD एक लाइन है, OE एक रे है और AC लाइन इंटरसेक्ट कर रही है O पर। तो इसमें हमें ये बताना है, जैसा कि डायग्राम को देख करके, कि कौन ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल और इन सब। तो इसके सलूशन में फर्स्ट डायग्राम ड्रा कर लेंगे और ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD और EOC ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। उसी तरह से एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल AOB और AOE ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। उसी तरह से एंगल BOE और एंगल EOD ये क्या हैं? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डायग्राम में दिया हुआ है। अब
एंगल फोर्थ में है, एंगल ए ओ बी और ए ओ डी फॉर्म ए ओ बी और ए ओ डी ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं पर दोनों इक्वल नहीं है। और एंगल बी ओ सी एंड सी ओ डी फॉर्म इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो बी ओ सी है और सी ओ डी ये भी अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। ये रहा बी ओ सी और सी ओ डी, और ए ओ बी और ए ओ डी दोनों ही अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। उसी तरह से फिर अब हमारा है एडजेसेंट एंगल ए ओ बी और ए ओ बी, ये कोई लीनियर पेयर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले ही डायग्राम में देखा कि ए ओ बी और ए ओ ई ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये लीनियर पेयर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब एंगल 6 है एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, डायग्राम से क्लियर है ए ओ बी और सी ओ डी ये हमारा एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे। तो यहीं पर ये हमारा और अब हमारी यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन है हमारा कि यहाँ पर पैरेलल लाइन होगी और एक ट्रांसवर्सल होगी। तो उसके बाद में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम से क्लियर है ए बी और सी डी पैरेलल है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल है। अब पी क्यू हमारी एक ट्रांसवर्सल है, तो 1 5 2 6 4 = 8 3 = 7 ये क्या होंगे, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे, क्योंकि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 8, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 7, और 3 के अल्टरनेट 5 होगा, 4 के अल्टरनेट 6 होगा। तो क्यों, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अब उसके बाद हम बात करते हैं 4 + 5 = 180 और 3 + 6 = 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। 4 + 5 180 होगा, 3 + 6 क्या होगा हमारा 180 होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। और इन्हीं टर्मों का यूज करके हम 5.2 एक्सरसाइज का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का 1 है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ ए पैरेलल बी देन 1 = एंगल 5। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज है, फर्स्ट हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रा कर लेंगे, और जो इफ उसका फर्स्ट पार्ट है कि इफ़ ए पैरेलल बी देन 1 = एंगल 5, तो इसके आगे स्टेटमेंट क्या होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, क्योंकि ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करके है कि इफ़ एंगल 4 = एंगल 6 देन ए पैरेलल बी, स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन अपोजिट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक उसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ एंगल 4 + एंगल 5 = 180 देन ए पैरेलल बी, व्हेन को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री देन अपोजिट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, in the adjoining figure identify the pair of corresponding angle, second the pair of alternate interior angles, third the pair of interior angle on the same side of transversal, fourth the vertically opposite angle। जो हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पहले तो हमने डायग्राम ये ड्रा कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल क्या होंगे, 4, 1 ये फर्स्ट पेयर होगा, 1, एंगल 5
ये सेकंड पेयर होगा 3,7 एंड 2 एंगल 2, एंगल 6। ये हमारे क्या होंगे 4 पेयर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। सेकंड पार्ट है हमारा द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के 2 ही पेयर होंगे। फर्स्ट पेयर होगा एंगल 3 एंड एंगल 5 और सेकंड पेयर होगा एंगल 2 और एंगल 8। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल 3 एंड एंगल 8 एंड एंगल 2 एंड एंगल 5। तो ये रहा 2 और एंगल 8 और 3 और 5, ये क्या होंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। 3 और 8 का सम भी 180 होगा और 2 और 5 का भी सम 180 होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होंगे एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4 और एंगल 8 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल क्यू है फाइंड दी अननोन एंगल्स। तो ये एंगल हमें 125 दिया है, ये ई है, ये एफ है, ए बी सी डी, ये सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं डायग्राम में। तो एंगल डी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा 125। फिर उसके बाद में जो बी हमारा है वो डी के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल बी बराबर एंगल डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक उसी तरह से फिर 125 प्लस ई बराबर 180, क्योंकि इन दोनों का सम लीनियर पेयर से 180 के इक्वल होगा। तो एंगल ई बराबर 180 माइनस 25, एंगल ई बराबर 55 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। अब एंगल ई बराबर एंगल एफ होता है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं वर्टिकली अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो दोनों ही एंगल 55 डिग्री के होंगे। और इनका सल्यूशन इस तरह से फाइंड करेंगे और इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल ई बराबर एंगल ए बराबर 55 डिग्री होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, जो कि डायग्राम से क्लियर है। और एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, वही भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। ई के कॉरस्पॉन्डिंग ए है और ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी है, सॉरी ए के वर्टिकली अपोजिट सी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एल पैरेलल एम है, तो ये हमारा फिगर है। तो ए के वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। फिर उसी तरह से एंगल ए प्लस एक्स बराबर 180 को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री ऑफ सेम ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए को तो यही ए हमें पता है 110 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस 110 डिग्री, और एंगल एक्स बराबर 70 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एल पैरेलल एम दिया हुआ है और ए बी ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर 80 डिग्री दिया है, ये 100 है, ये एक्स है। तो एक्स बराबर 100 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब सोल्यूशन में होगा एल पैरेलल एम एक्स इक्वल टू 100 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यही हमारा सोल्यूशन है। फिर हमारा है इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। तो सोल्यूशन में क्या होगा ए बी पैरेलल डी ई एंड बी सी पैरेलल ई एफ। तो एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री है, तो डी जी सी बराबर 70 डिग्री भी होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। और डी जी सी और डी ई एफ, डी जी सी और डी ई एफ
ये भी इक्वल होगा, मतलब ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर बिलो, ये 4 फिगर दिए हुए हैं, हमें डिसाइड करना है कि वेदर एल इज पैरेलल टू एम। तो हमें पता है कि अगर को इंटीरियर एंगल इक्वल हो या अल्टरनेट एंगल इक्वल, को इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो 180 के इक्वल हो, या अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो वो क्या होता है, हमारा लाइन पैरेलल होती है। अब यहाँ पर जो है, पहले हमने फर्स्ट डायग्राम को ड्रा कर लिया। अब एल पैरेलल एम है और ये एन, ये 126 ये 44। अब इन दोनों का सम क्या है, 180 है, तो को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो ये अपोजिट लाइन क्या है, पैरेलल है। अब उसी तरह से जो हमारा सेकंड है, एल एम आर टू लाइन, एल और एम टू लाइन है, एल तीसरी लाइन इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो एंगल एक्स बराबर 75 और x प्लस 75 ये हमारा 180 के इक्वल नहीं है, मतलब को इंटीरियर 180 डिग्री नहीं है, इक्वल 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो आपको इंटीरियर एंगल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, सो इट इज नॉट सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम। अब उसी तरह जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डायग्राम ने ड्रा कर लिया, और ये 57 है, x है, ये 123, तो x बराबर 57, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा 123 प्लस x, ये 180 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमने 57 फाइंड कर ली है। तो जब को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो इसका मतलब है जब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, देन अपोजिट लाइन आर पैरेलल टू each other, the sum of co-interior angle are supplementary, so L parallel M। और ये हमारा 6 का फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट, जहाँ पर L M दो लाइन है, इस पर एक लाइन फॉल कर रही है, ये 72 है, ये 98 है, तो यहाँ पर x बराबर 72 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और x प्लस 98 का जो सम है वो 170 डिग्री आएगा, मतलब ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं है को इंटीरियर एंगल। तो हेयर द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट सप्लीमेंट्री, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। यही हमारा आंसर होगा, और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज जो 5.2 है फिनिश होती है लाइन्स एंड एंगल की। आई होप लाइक दिस वीडियो, और ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।